29 मई 2022 पंजाब का मानसा। एक थार गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। थार में भीतर बैठे हुए थे पंजाबी म्यूजिक के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला। अचानक तेज रफ्तार से आई एक बुलेरो गाड़ी मूसेवाला की थार को बीच सड़क पर रोक देती है। बुलेरो से शूटर उतरते हैं और फिर सड़क पर गूंजती हैं गोलियों की तड़ातड़ आवाजें। एक या दो नहीं, करीब 30 राउंड फायरिंग के। कुछ मिनट बाद पंजाब का सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो चुका होता है। एक महीने से सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए मौका तलाश रहे शूटरों को 29 मई को मौका मिल ही जाता है और हमलावर दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ठीक 4 साल बाद 26 अगस्त 2026 जगह बदली। पंजाब की जगह उत्तर प्रदेश का शामली। चेहरा बदला। सिद्धू मूसेवाले की जगह हरियाणवी म्यूजिक की दुनिया में तेजी से नाम बना रही अंकित बालियान। लेकिन हमले का अंदाज देखकर लोगों को फिर उसी खौफनाक वारदात की याद आने लगी। शामली में शाम का वक्त था। अंकित बालियान जिम से बाहर निकले, अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़े और तभी घात लगाए हमलावर सामने आ गए। इसके बाद गोलियां चली, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 4 साल बाद ठीक वैसे ही गोलीबारी, निशाने पर एक सिंगर और सड़क पर घात लगाकर हमला। सवाल उठता है कि क्या म्यूजिक की दुनिया ने दूसरा मूसेवाला हत्याकांड देख लिया है? क्या अंकित बालियान का कत्ल सिर्फ किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है? क्या इसके पीछे कोई गैंग वॉर है? क्या हमलावर कई दिनों से उनकी रैकी कर रहे थे? या फिर अंकित के बढ़ते रसूख, संगीत की दुनिया और कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी कहानी अभी सामने आनी बाकी है? अभी इसी कहानी में कई मोड़, कई खुलासे, कई दावे बाकी हैं। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पोस्ट के दावों ने इसे सिद्धू मूसेवाले के बरकस ला खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर गैंग के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। हालांकि शामली पुलिस ये जांच कर रही है कि पोस्ट असली है या फिर फर्जी है। क्या वास्तव में उसका हत्या से कोई संबंध है? आपको बता दें कि गैंग दिल्ली एनसीआर का एक कुख्यात आपराधिक गिरोह है जिसकी पहचान गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ जितेंद्र गोगी के नाम से बनी हुई है। ये गिरोह हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार, लूट और गैंगवॉर जैसे वारदातों में शामिल रहा है। गोगी की सबसे बड़ी दुश्मनी टिल्लू ताजपुरिया गैंग से थी जिसकी जड़ें कॉलेज राजनीति से शुरू होकर खूनी गैंग वॉर तक पहुंच गई थी। 24 सितंबर 2021 को जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर वकीलों के भेष में कोर्ट में घुसे थे और उन्हें टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़ा बताया गया था। बाद में टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में मार डाला गया था। यही बात इस वारदात को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की याद जरूर दिलाती है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला केस में गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली थी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया था, तो क्या अंकित बालियान के पीछे भी कोई गैंग है? क्या गोगी गैंग का वाकई हाथ है? अगर ऐसा है तो फिर किसने सुपारी दी होगी और क्यों दी होगी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। ये वाकई बड़ा सवाल है कि क्या 4 साल बाद म्यूजिक की दुनिया ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाले जैसा खौफनाक हत्याकांड देख लिया है? अब आपको अंकित बालियान के बारे में विस्तार से बताते हैं। अंकित बालियान शामली जिले के बंटी खेड़ा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी सिंगिंग के हुनर के दम पर बहुत कम वक्त में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल कर लिया था। अंकित बालियान सिर्फ एक सिंगर नहीं थे बल्कि एक शानदार एक्टर, गीतकार और म्यूजिक कंपोजर भी थे। बचपन से ही उनका लगाव हरियाणवी गानों की तरफ था। उन्होंने अपने देसी अंदाज और मिलनसार स्वभाव से हर उम्र के म्यूजिक लवर्स के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। YouTube और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। वो कम उम्र में ही अपने गानों की वजह से लोकप्रिय होते चले गए थे। उनके गानों में गांव देहात के माहौल, मिजाज और आज के युवाओं की सोच को अलग अंदाज से छूने का तरीका होता था। यूथ के बीच उनके जबरदस्त क्रेज की वजह से उनके गानों के बोल, गाने का स्टाइल और ठेठ देसीपन था। अपने छोटे से सिंगिंग करियर में अंकित के मशहूर गानों में खटोला, जेल के भीतर भारी
कोर्ट में गोली मारेंगे और जाट जाटनी जैसे कई ट्रैक्स शामिल हैं जिन्हें इंटरनेट पर लोगों ने बार बार सुना है और खूब प्यार दिया है। उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री के कई बड़े और जाने माने कलाकारों जैसे मासूम शर्मा, रानू पंजाबी, अंजलि राघव और आशु के साथ भी गाने गाए हैं और स्क्रीन शेयर किया है। अंकित बालियान ने कई हिट और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। 26 अगस्त की शाम को जिम से बाहर गोली मारे जाने से मात्र 2 घंटे पहले ही अंकित ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस रील में वो एक हरियाणवी गाना गाते दिख रहे थे। अब उनकी मौत के बाद जब उस गाने के बोल लोगों ने सुने तो उनके फैंस सुन्न पड़ गए। अंकित की लास्ट रील में गाने की एक लाइन थी, मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, यानी सड़क पर ही हत्या कर देने की बात कहने वाली इस लाइन के कुछ ही घंटों के बाद असल जिंदगी में अंकित के साथ ठीक वैसा ही खौफनाक वारदात घटित हो गई। अंकित की हत्या के तुरंत बाद इंटरनेट पर उनके इस वीडियो को देखने वालों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि इस रील के बोल और हत्या की टाइमिंग के बीच ये अजीब इत्तेफाक बेहद परेशान करने वाला साबित हो रहा है। 26 अगस्त की शाम करीब 6 बजे शामली के आर्यपुरी इलाके में सब कुछ ही मिनटों में बदल गया। जिम से एक्सरसाइज कर बाहर निकले अंकित बालियान अपनी स्कॉर्पियो की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि 4-5 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 12 राउंड गोलियां चली और अंकित को 4 से 5 गोलियां लगी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। इस हत्या ने सिर्फ शामली या हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही नहीं झकझोरा, बल्कि लोगों की यादों में 4 साल पुराना एक जख्म भी ताज़ा कर दिया, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। वहाँ भी एक सबके चहेते युवा सिंगर को रास्ते में घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया गया था और यहाँ भी एक उभरते कलाकार को खुलेआम निशाना बनाया गया है। दोनों मामलों के हालात अलग अलग हैं, जांच अलग है और कोई सीधी कड़ी अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन हमले का तरीका लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद जरूर दिला रहा है। अंकित बालियान अभी अपने करियर की उस सीढ़ी पर थे जहां पहचान तेजी से बढ़ रही थी। उनके गाने गांव देहात से लेकर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे थे और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका दायरा लगातार बढ़ा होता जा रहा था। यही वजह थी कि उनके अचानक मौत ने उनके परिवार, साथी कलाकारों और चाहने वालों को गहरा सदमा दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकित बालियान की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? पुरानी रंजिश, गैंग कनेक्शन, कोई व्यक्तिगत विवाद या फिर कोई और कहानी? इसका जवाब पुलिस की जांच देगी, लेकिन फिलहाल एक युवा आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है और पीछे छोड़ गई है कई अनसुलझे सवाल, सदमे में डूबे प्रशंसक और इंसाफ का एक लंबा इंतजार।